हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग, मुझे आशा है कि अच्छे होंगे। तो दोस्त, मैं आपके लिए क्विक रिवीजन लाया हूँ। दोस्त, भारत के संविधान में भारत का राष्ट्रपति से संबंधित चैप्टर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त, हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो 3 से 4 घंटा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में लग जाता है। तो दोस्त, यहाँ पर 1 बाय 1 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जितने भी शॉर्ट नोट भारत के राष्ट्रपति से संबंधित बनते हैं, मैं इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्त, इसमें ये पूरा वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डेली शॉर्ट नोट मिलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं देश भारत के राष्ट्रपति से। हम 1 बाय 1 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति संविधान में भाग 5 में वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जमानत राशि 15,000 रुपया होता है। जो 15,000 रुपया जमानत राशि कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो इस पॉइंट को आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। हर एक पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कब से होता है? तो जब वो पद प्राप्त करते हैं उस दिन से शुरू होता है। जब तक रहते हैं वो पद पे, जब तक दूसरा प्रत्याशी वो चुनाव जीतकर ना आ जाए, वो राष्ट्रपति बनकर ना आ जाए, तब तक वो पद पे रहते हैं। जब वो शपथ लेते हैं उसके बाद वो कार्यकाल उनका समाप्त हो जाता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो रहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्त कि निर्वाचन 1 से अधिक बार होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 1 से अधिक बार होता है। वो 1 से अधिक बार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसा संविधान अमेरिका का नहीं देता, वो 2 बार से ज़्यादा नहीं लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि चुनाव के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कुल डाले गए वोट का 1/6 भाग उनको प्राप्त करना होगा, नहीं तो क्या होगा कि 15,000 रुपये जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। अगला पॉइंट है कि जब वो शपथ लेते हैं तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ
उच्चतम न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। दोस्त, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, नहीं कि चयनित किया जाता है, नहीं कि नियुक्ति की जाती है। अगला पॉइंट है कि देश के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला पॉइंट है कि महाभियोग की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति पर जब चलता है तो क्या उसके लिए क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम उस पॉइंट को देखेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया किस लिए चलाया जाता है, तो संविधान के अतिक्रमण के लिए चलाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि किसी सदन में भी लाया जाता है। संविधान जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये पॉइंट में दिया गया है। अगला पॉइंट है कि 14 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने से उनको नोटिस देना होगा। अगला पॉइंट है कि सदन के कुल सदस्य के 1/4 हस्ताक्षर होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि 2/3 संकल्प से पारित होना चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया। सबसे मेन पॉइंट है कि यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। कैसा दोस्त, तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है वो कैसी प्रक्रिया है, तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। वो महाभियोग की प्रक्रिया 2/3 संकल्प से पारित होना चाहिए, उस पे हस्ताक्षर 1/4 होना चाहिए और 14 दिन पहले उनको नोटिस देगा महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले, और वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग जब भारत के राष्ट्रपति पे चलता हो तो किसी भी सदन में लाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का अहर्ता क्या है दोस्त, कि उनको 35 वर्ष होना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर न हो, वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित योग्यता रखता है। जब वो ये पॉइंट है कि लोकसभा निर्वाचित योग्यता रखता है, वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। अगला पॉइंट है कि उनको भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने के लिए कौन कौन शामिल होते हैं, तो पहला पॉइंट है कि संसद के दोनों सदन के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्त कि राज्य के विधानसभा सदस्य भी शामिल होते हैं उनके निर्वाचन में। अगला पॉइंट है दोस्त कि केंद्र शासित राज्य के दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन उनको जो केंद्र शासित राज्य के दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्य जो शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। 1992 में आया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनका गांव जीरादेई है। जीरादेई सिवान जिला के अंतर्गत में आता है। अगला पॉइंट दोस्त कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें नंबर के हैं। वो एक संथाल जनजाति से आती है। अगला पॉइंट है दोस्त, भारत के कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला पॉइंट है दोस्त कि भारत के कम उम्र की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो उड़ीसा से हैं। उनका गांव है, उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्त कि 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी हैं,
और दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रथम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी बने वो जाकिर हुसैन की मृत्यु पर हो गया था तब बने थे। और दूसरा में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो एक न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। दोस्त अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें भारत के राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो सभी लाया जाएगा। तो दोस्त इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरा ये पहला वीडियो कैसा लगा दोस्त तो ज़रूर कमेंट करें। अगर इसमें कुछ कमी है तो उसे ज़रूर लिखें दोस्त, जिससे मैं इसको पूरा करूं। थैंक यू दोस्त।